निकली बेचारे सब फटे। ये रोटी छोटी छोटी, मैं बड़ी बड़ी रोटी बनाती हूँ चांद की तरह। जब तक तवे पे पूरा तवा ढकना जाए ना रोटी से, तब तक मुझे सुकून नहीं पड़ता, इसलिए बड़ी बड़ी रोटी बनाकर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो मेरा छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए है, ठीक है। तो 10 बजने वाले हैं, नहीं 10 नहीं बजने वाले हैं, टाइम तुम्हारा भूली। मैं खाना खा रही थी, भूख लग रही है। जब मुझे टेंशन होती है तो मैं खाना खाती हूँ। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं, मैं अपने ऊपर ही बात कर रही हूँ। पहली बात तो किसी से मुझे क्या लेना है, सिर्फ अपने से लेना है, उस कैमरा खोलना है और जो आता है जो बात है मैं आप लोगों के सामने रख देती हूँ। झूठ नहीं बोलती हूँ, जो बात है तो है। मेरा छोटा सा घर है और 2 अजगर के साथ में रहती हूँ यहाँ पे। किसी ने हूँ, बेचारी अच्छी सी लड़की, क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। अरे मैं खाना लेकर आती हूँ, पहले बात करते हैं। आ गई मैं, खाना लेकर आ गई हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं काय पे। जब मुझे गुस्सा आता है ना, मैं बहुत सारा खाना खाती हूँ। मुझे भूख लगी है तो मैं 2 रोटी तो मैं खा चुकी हूँ। सुबह सुबह मैं 2 रोटी खाती नहीं हूँ, 1 रोटी खाती हूँ ओनली। अब पता है मैं 2 रोटी खा चुकी हूँ, किसी चलने वाली है टेंशन में। चलो खाना खाती हूँ, मैं सारी खाना खा दूँगी तो कुछ भी नहीं निकलूँगी बेचारा सब खा। मेरी रोटी छोटी छोटी, मैं बड़ी बड़ी रोटी बनाती हूँ चांद की तरह। जब तक तवे पे पूरा तवा ढकना जाए ना रोटी से, तब तक मुझे सुकून नहीं पड़ता, इसलिए बड़ी बड़ी रोटी बनाते हैं। आप भी खाना खाइए, मैं भी खाना खाइए, ठीक है। और जो सब्सक्राइब नहीं करा ना, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर करनी है ना करनी, वो आपकी बात है। तो इस वक्त मैं बहुत टेंशन में हूँ, बहुत ज़्यादा वाली। हंस तो सभी लेते हैं, हंसने में क्या, हंस तो सभी लेते हैं यार। और क्या बताऊँ, हाँ तो जिसने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कराया ना, सीधी सराबर से फॉलो कर देना चाहिए। मजाक कर रही हूँ, धमका रही हूँ। तो मतलब यहाँ पे कौन कौन रहता है, तो मेरे साथ 2 अजगर रहते हैं और मैं हूँ यहाँ पे एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची जो कम बोलती हूँ, कम खाती हूँ, सबसे कम नहीं खाती हूँ, कम बोलती हूँ, इतनी कम हंसती हूँ। फिर भी लोग कहते हैं मैं ज़्यादा बोलती हूँ, ज़्यादा खाती हूँ और ज़्यादा हंसती हूँ। एक तो पता है लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है, मैं कहीं जाती हूँ जब वीडियोस बनाती हूँ, वीडियोस को बना रही है, वीडियोस को बना रही है। पता है मुझे अपना हस्बैंड कहना चाहिए, जो मतलब कि मैं कैसा है, नूर इतनी अच्छी जगह है यार, तेरी वीडियोस बनाता हूँ और मेरी फटाक से वीडियोस निकालना, वही दिन में खुश हो जाऊँगी कि भाई मेरी वीडियोस बना रहा है। और मुझे शॉपिंग करने का शौक नहीं है इतना सारी, ना मुझे मेकअप करने का शौक है और ना मैं चूड़ी वगैरह पहनती हूँ, कान में कुछ भी नहीं डालती हूँ, ज़्यादा मेकअप भी नहीं करती हूँ। मुझे शॉपिंग करना पसंद है और मुझे खाना पसंद है, खाना चॉकलेट, मैं चॉकलेट भी खाती हूँ। तो मैं खाना खा रही बोलती हूँ कि मुझे भूख लग रही है। कभी कभी जिंदगी में ऐसा होता है। हाँ हस्बैंड की बात कर रही थी, तो हस्बैंड मतलब कैसे चाहिए था मुझे, जो भाई मेरी बना सके, मगर इस दुनिया में ना कोई होगा ही नहीं ऐसा बंदा। वो तो नसीब में जो होगा वो मिल जाएगा, नो टेंशन। हमारे यहाँ बारिश हो रही है और मेरे पे छाता भी नहीं है, कहीं जाऊँ, इतनी गरीब हूँ ना। और जो मेरे पास 2 अजगर है ना, वो अभी तक सो रहे हैं, उठे नहीं है अजगर। पता है अल्लाह फरमाते हैं ना कि अगर कुछ करना है ना तो फजर की नमाज़ पढ़ो, कलाम पाक पढ़ो और फिर जब काम है वो स्टार्ट करो। हाँ थोड़ी देर सो सकते हैं अगर आपको नींद ज़्यादा आ रही है, मगर कामयाब होने के लिए ना आपको सबसे पहले ये ज़िंदगी का रूल बनाना पड़ेगा कि हमें कल क्या करना है, उसको फॉलो करके उसको चलना पड़ेगा, टारगेट की तरफ लेना पड़ेगा। जैसे सूरज उगता है ना, सूरज आराम आराम से निकलता है ना, ऐसी ज़िंदगी में मेहनत करनी पड़ती है तब जाके खुश हो पाता है। अब मुझे देख लो, मैं 3-4 साल से वीडियो बना रही थी इंस्टाग्राम पे, कुछ नहीं हो रहा था, बनाते रही तब जाके थोड़ा सा लेवल आया है।
कहते हैं ना एकदम से कोई मुकेश अंबानी नहीं बन जाता, थोड़ा थोड़ा करके करना पड़ता है, करने से होता है सब कुछ। मिलना अगर कुछ नहीं हो पाता। आपको पता है मैं जब मैं 9th क्लास में थी तब से मैं लिख रही हूँ। मेरा कोई फ्रेंड नहीं था, कोई दोस्त नहीं था मेरा, सच्ची मेरा कोई दोस्त नहीं था। मैं 9th क्लास में जब गई स्कूल में तो कोई फ्रेंड वगैरह नहीं था। सिर्फ एक लड़का आया, वो मुझसे बोला आप कौन से सेक्शन की हो। मैंने कहा भाई इस सेक्शन की हूँ। वो हंसने लगा मेरे पूरी क्लास, उसने भाई, मैंने उसको भाई बोल दिया इसलिए हंसने लगा। तो ना मुझे सब्जेक्ट के बारे में पता था, किस चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता था। सर के पास गई, क्या सेक्शन है, क्या सब्जेक्ट है, ऐसे फॉलो करा, किताबें ले गई। 3000 की किताबें आई मेरी। हालांकि सिर्फ मेरे पास किताब थी 9th क्लास की, और किसी बच्चे के पास किताब नहीं थी। कोई लड़का आ रहा है, कोई लड़की आ रही है, मैं वो किताब दे दी। मैं सोचने लगी यार ये मुझसे किताबें क्यों ले रहे हैं, इनके पास किताब नहीं है क्या। फिर जब बाद में 3 महीने 4 महीने हो गए तब जाके पता लगा कि वो किताब लेगी नहीं, सिर्फ मेरे पास ही किताब है, मेरा खर्चा करवा दिया एक लड़की ने। मुझे सेक्शन वगैरह होते हैं ना, उसमें सर आते हैं, वो एक बुक लेकर आते हैं, उसको पढ़ करके हमें वो लिखना होता, घंटे होते थे तो वो लिखवाते थे। तो मेरे 3000 बेकार चले गए। मैं इतनी सीधी थी, बेकार चले 3000 रुपये किसी किताब ने, सिर्फ मेरी किताब क्यों ली। और फिर बताती हूँ रात, फिर क्या हुआ, 3-4 लड़की आई, टेस्ट हो रहा था इंग्लिश का। कहने लगी हमारा थोड़ा सा टेस्ट की तैयारी करा दो, और क्या कहते हैं वो तुम्हारी राइटिंग अच्छी इंग्लिश में, तो हमारी पोएम लिख दो 8 लाइन की। उनका मीने को मैंने पोएम लिखी, फिर वो मेरी फ्रेंड बन गई। मेरी कोई फ्रेंड नहीं थी ना, इसलिए मैंने उनकी हेल्प कर दी। हेल्प करनी चाहिए ना सबकी, तो मैंने हेल्प कर दी उनकी। फिर बाद में मुझे सर ने डांट दिया कि सबकी राइटिंग एक जैसी कैसे हो गई। उन्होंने मुझे बाहर खड़ा कर दिया सबके सामने, लड़कों के सामने खड़ा कर दी, मेरी इज्जत खत्म हो गई। फिर मैंने सब वो प्रे होती है ना, वो करनी स्टार्ट करी। फिर जब लंच होता था ना, सब घूमने फिरने जाते थे, कैंटीन वगैरह में जाते थे। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं थे ना मैं कैंटीन में जाकर कुछ सामान ले सकूँ। हाँ मैं देती थी 10 रुपये 20 रुपये, तो मैं जोड़ के रखती थी, खाना नहीं खाती थी पूरे दिन, ऐसा करती थी। फिर क्या हुआ, फिर बाद में मैंने पैसे को जोड़ करके एक थोड़ी सी डायरी ली। 80 रुपये की डायरी थी, 80 की नहीं, शायद 100 की डायरी थी। हाँ एक डायरी ली। फिर मैंने उसमें लंच में बैठ कर ना मैं सॉन्ग वगैरह लिखती थी, पोइट्री वगैरह लिखती थी। और एक लड़का आया और एक मेरी फ्रेंड थी, वो मेरी डायरी लेकर ना पूरे राउंड में चक्कर लगाने लगे, पढ़ते हैं क्या लिख रही है। मैं उनके पीछे भागी ना, जब भी मेरे हाथ में लगे उन्होंने मेरी डायरी पढ़ी, और फिर कहा क्या लिख रही है, समझ में यार क्या लिख दिया। मेरे पे तब लिखना कम आता था, लिख तो रही थी मगर ना जो लिखती थी वो थोड़ा थोड़ा गलत लिखती थी, मात्रा वगैरह आज भी हो जाती है मुझसे मिस्टेक मात्रा वगैरह में, तो ऐसा था कुछ। फिर मैं लिखना स्टार्ट करा, मैंने 9th क्लास से लिखा। मैंने मेरी 12th में आते आते वो बुक भी भर गई। फिर 2 किताब मैंने लिखी। एक किताब जो थी ना उसमें बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग लिखे थे, पोइट्री लिखी थी, तो वो भी किताब शायद जल गई थी या रद्दी में पापा ने बेच दी थी, क्योंकि रद्दी हमारा तब घर हमने लिया था, हम कहीं और शिफ्ट हुए थे। तो कहने का मतलब ये है कि मैं 9th क्लास से लिख रही हूँ। मैंने BA भी कर ली, टेली भी कर ली, सारी क्लास वगैरह करी, तब से जब से लिख रही हूँ मैं। अब जब जाकर थोड़ा सा मुझे रिस्पॉन्स मिला है। ये कहने का मतलब ये है कि एकदम करने से कुछ नहीं होता है, करते करते सब कुछ होता है। तो किताब उसकी बात आई तो मैं बता दूँ, मेरे गिरे ने सिर्फ दोस्त 2 या 3 थी, वो भी सिर्फ इसलिए थी वो मैं उनको काम दिखाती थी, वो मुझे काम देती थी ज़रूरत के मुताबिक। सिर्फ दोस्त थी वे मेरी, वरना मेरे कोई दोस्त ही बना था ज़िंदगी में। जब लंच होता था ना, वो छुट्टी मतलब कि वो क्या कहते हैं खेलती थी वे, कुछ उनका था, तो मैं खेलती नहीं थी, सिर्फ मैं लिखती थी ओनली। और टेली में भी मतलब जब मैंने टेली करी, सब गांव के लड़के थे वहाँ पे, अच्छे फ्रेंड थे, मतलब कि भाई बोलती हूँ पहले थी। तो वो भी कह रहे थे खेलती क्यों नहीं है। एक बार क्या हुआ, हमने टेली करी थी, बेसिक टेली होती है जो कंप्यूटर की होती है क्लासेस, वो करते हैं। तो वो कर रही थी, तो वो सब केक लेकर आए थे। पार्टी वगैरह में जाना मुझे पसंद नहीं है ना, शादी वगैरह में, मुझे शांत माहौल पसंद है ओनली। तो वो केक वगैरह लेकर आए, उन्होंने केक कट करा, तो मैं बाहर बैठी थी। आज कहता है मुझे यार तू स्नू क्या करती रहती है, तू पागल हो रही लिखते लिखते, मुझे बुक दे अपनी और तू केक कटराना, हम जाकर बैठ जा। वो मेरी डायरी ले गया, कहने का तेरी फाड़ दूंगा डायरी का, तू ले गई। तो मैं डायरी लेके बैठ गया, वो भी पढ़ने लगा। मुझे पसंद नहीं है कोई मेरी डायरी को छेड़े, कोई मेरी चीज़ों को छेड़े, और जो मैं लिखती हूँ ना वो पढ़े, मेरे पर्सनल होता है ना वो। मैं किताब में लिखती हूँ पूरा जो भी होता है, सब जो दिमाग में आता है। एक बात तो हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको कुछ दिमाग में चल रहा है ना, आप किसी को बता नहीं सकते, आप टेंशन में हो,
दवाई खा रहे हो तो टेंशन से कुछ नहीं होने का। सिर्फ आप एक काम कीजिए, एक किताब, एक पन्ना लीजिए, एक कॉपी लीजिए, लेने के बाद उसको पन्ना फाड़िए, उसमें जो आपके दिल में आता है सब उस पन्ने पे लिख दीजिए, और लिखने के बाद उसको जला दीजिए, ठीक है। अगर आप किसी को अपनी बात शेयर नहीं कर सकते क्योंकि दिल में बात रखो ना, दिल में घुट जाएगी, दम घुट जाएगा, तो इसलिए खुलकर जिए, और जो आपकी परेशानी है, आपको प्रॉब्लम है ना, उसको पन्ने पर लिखिए, या अपनी मम्मा को बताइए, पापा को बताइए। मेरे पास मम्मी है, पापा हैं, भाई हैं, 2 अजगर हैं, ठीक है, मैं उन सबको बता देती हूँ जो बात है। अपनी बात जो है वो बताइए, एक पन्ने पे लिख दीजिए और पन्ने को फाड़ के फिर जला दीजिए, ठीक है। आपकी बात भी लिखी जाएगी, आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और आपका दिल हल्के भी हो जाएगा। कहते हैं ना, किसी को बात बताने से ना दिल हल्का हो जाता है, ऐसी। तो मेरा मानना होता है जब बात करते हैं ना, बात करने से ना दिल खुश हो जाता है। आप लोग कहते हो ना कि ऐसी कैसी बात करती है, मैं ऐसी बात करती हूँ। तो मैं 9th क्लास से लिख रही हूँ, फिर मैंने लिखा, फिर मैं नमाज, मैंने 9th क्लास से मैं 11 साल की थी तब से नमाज़ पढ़ रही हूँ। तो फिर मैंने उर्दू पढ़ना स्टार्ट करा। भाई ये सब गुनाह होता है, जिसको भी सुनाने जाती हूँ, कहीं भी सुनाती हूँ तो सब कहते हैं गुनाह होता है गाने लिखना, हदीस में नहीं आया, वगैरह वगैरह सब मुझे कहते थे। फिर मैंने सॉन्ग लिखना, BA में सॉन्ग लिखना मैंने बंद कर दिया, फिर हम सॉन्ग नहीं लिखने लगे। फिर मैंने TRD की एक वीडियो होती है, TRD शो होता है दिल्ली में, तो उसकी वीडियो देखी, मैंने कहा मैं इसमें जाऊँगी फिर ज़रूर, ये तो सुनना देना, शायरी करना। तो फिर क्या हुआ मैंने एक किताब ली, एक पाकिस्तान के एक मुशायर हैं, नाम क्या है पता नहीं, भूल गए नाम में, मेरे खुद के नंबर पे आती है वो भूल जाती हूँ। तो फिर मैंने वो बुक ली, 250 की आई थी, वो RG कॉलेज के पास से ली थी, मैंने जब एग्ज़ाम दिएगा तो मैंने वहाँ से बुक ली, वो मैंने पढ़ी। फिर मैंने सोचा अगर मैं इनको पढ़ूँगी ना तो फिर इनकी कॉपी करने लग जाऊँगी, तो मैंने साइड रख दी, कभी कभार पढ़ लेती हूँ। वो जो मेरी पोइट्री होती है सिर्फ मेरी खुद की होती है। अगर हम किसके कुछ सुनते हैं ना तो उसके आइडियाज़ ले सकते हैं, जो उसके वर्ड है ना तो उसके वर्ड लेंगे तो वो कॉपी आ जाएगा। तो मैंने 3-4 बार किताब पढ़ी, पढ़ने के बाद मैं उसी टॉपिक पर लिखने लगी जो किताब की टॉपिक के बारे में। तो फिर मैं सोचा इसको बाजू हटाते हैं, हमें कॉपी नहीं करनी है, जो हमारी खुद की है वो करते हैं। फिर मैं TRD में गई थी तो मैंने रात को 1 बजे से लेकर 2 बजे तक मैंने अपनी शायरी लिखी, पोइट्री लिखी। फिर मैं TRD में गई, भाई को लेकर के, मेरा अरमान भाई है, बहुत सपोर्ट करता है यार मुझे वो। तो अल्लाह ताला सभी को से भाई बहन है, जैसे मेरी भाई बहन है वह हीरा है, तो वो मेरे TRD में ले गए। जब मैं वहाँ पे गई ना तो मेरे आंखों से आंसू आने लगे यार, माइक को देख करके कि मैं माइक में कैसे बोलूँ। सब ताली बजा रहे हैं, मैंने कहा मैं मेरठ से आई हूँ, मेरा पहला परफॉर्मेंस, तो सब ताली बजा रहे थे, मेरे हाथ कब आ रहे थे। और आज भी है कि मैं जब माइक को हाथ में ले रही हूँ ना, मेरे आज भी हाथ पैर कब आते हैं। मेरे भाई ने कहा अगर तूने अगर आज सुनाया नहीं ना तो तू गया मेरे हाथों से। तो फिर क्या था, फिर मैंने बिना देखे सुनाई थी पोइट्री अपनी पहले छोटी। तो जब मैंने पोइट्री सुनाई, अरे कोई फ़ोन आ गया किसी का, 1 मिनट, मेरी कॉल आ गई थी। तो कहने का मतलब ये है किसी का, हाँ शो में गए, फिर हमारे शूट वगैरह वो होने के बाद अच्छे से हुआ, सबने तारीफ करी, सबने कहा कंटिन्यू करोगे तो आपका हो जाएगा। डर तो सभी को लगता है ना, तो इसलिए मेरा मानना है डर से हारिए मत, डर का सामना कीजिए, जो करना चाहते हैं आप शिद्दत से कीजिए, सब हो जाएगा यार। कोई अमीर नहीं होता है, पेट से कोई अमीर नहीं होता है, सबको अमीर बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। हाँ बस इतना हो, थोड़ा सा अच्छा खा ले, अच्छा पहन ले, अच्छा घर हो, किराए का ना हो। किराए का करना किराए का होता है, अपना घर जो होता है ना वो अपना ही होता है, बस ये मानना है। तो इसलिए खुद पर फोकस कीजिए। अब मैं चलती हूँ, बोलना लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। अपना ध्यान रखिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे।